नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में भावदीन टोल प्लाजा पे मैं इस वक्त मौजूद हूं और आज किसानों ने, चूँकि किसान संगठनों के आह्वान पर आज टोल है वो निःशुल्क किया गया है, बिना पर्ची के टोल है वो चल रहा है। आज मेरे साथ इस वक्त किसान नेता हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, जो हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं, काफ़ी दिन तक दिल्ली में रहे। प्रहलाद जी, क्या लग रहा है, सरकार जो कि पूरे देश का जो किसान है वो आज सड़कों पे है, सरकार का रवैया किस तरह से है इन 3 अध्यादेशों को लेकर के? जिस तरह से कहा कि रद्द नहीं होंगे, संशोधन हो सकता है, तो इसको लेकर के किसान है वो कितना आश्वस्त है, क्या उम्मीदें लगा रहा है सरकार से? ये सरकार की जो नीयत में खोट है, और जो पहले तो ये सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं थी, इन कानूनों को जो है वो बिल्कुल ही जायज़ बता रही थी, और जब ये आंदोलन हुआ दिल्ली की तरफ कूच किया तो उसके बाद सरकार ने बातचीत करने का रास्ता भी खोला और बातचीत के लिए बुलाया भी है, और कई दौर की बातचीत हुई है, एक एक कानूनों के ऊपर डिस्कस हुआ है। अब ये सरकार है वो खुद मान भी रही है कि इन कानूनों के अंदर कुछ गलत है, ये इन्होंने स्वीकार भी किया है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आप संशोधन करवा लो, जो है इस तरीके से हमने साहब कह दिया कि हम इसमें संशोधन नहीं चाहते हैं, इन कानूनों को निरस्त किया जाए। जब तक कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। उसी को लेकर इन्होंने एक प्रपोजल भेजी थी लिखित के अंदर, उस प्रपोजल को हमने ठुकरा दिया, स्वीकार कर दिया, और सभी देश की जत्थेबंदियों ने फैसले लिए कि 12 तारीख जो आज का दिन है, पूरे देश के अंदर जो टोल प्लाजे हैं उनको फ्री किया जाएगा, वहाँ किसी का टोल नहीं लगेगा, और सब जो आने जाने वाले हैं उनको फ्री आना जाना किया जाएगा। वो आज आप देख रहे हो पूरा बिल्कुल फ्री है, किसी का यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, पूरे देश के अंदर है। दूसरा, जो रिलायंस के प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट किया है कि रिलायंस के सिम है वो दूसरे फ़ोनों में अपना वो नेटवर्क में पोर्ट करवा ले, दूसरी कंपनी का सभी जनता से अपील की है, और इनके पेट्रोल पंपों से कोई तेल ना डलवाए, इनके मॉल पे जाके कोई सामान ना खरीदे, तमाम तरीके के जो रिलायंस के प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट करना है। और दूसरा, जो ये बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जैसे हरियाणा के अंदर जेजेपी है, जैसे और भी कोई निर्दलीय है जो इन काले कानूनों के सपोर्ट में इनके साथ खड़े हैं पूरे देश के अंदर, उन सब नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों के अंदर प्रोटेस्ट होगा, और जो हिंदी क्षेत्र के राज्य है, जिस तरीके से दिल्ली के नज़दीक लगने वाले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ये मध्य प्रदेश जो हिंदी क्षेत्र के दिल्ली के नज़दीक है, उन सबको कॉल की जा रही है कि 14 तारीख को प्रदर्शन करके आप सब दिल्ली की तरफ कूच करें, और जो साउथ का इलाका है जो दिल्ली से बहुत दूर रह जाते हैं वो 14 तारीख से प्रोटेस्ट करके अपने अपने राज्यों के अंदर ही वहाँ पक्के मोर्चे लगा के बैठेंगे, और ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। आज ये आंदोलन अकेला किसानों का नहीं, देश की तमाम जनता इस आंदोलन के साथ है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लोग बैठे हैं वहाँ पे लाखों लोग सड़कों के ऊपर है, ट्रैक्टर ट्रालियों अपना घर बसाए वहाँ बैठे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। और आज इस आंदोलन की पूरे देश विदेशों के अंदर चर्चा है, कितने लोग जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब इस सरकार को मान लेना चाहिए, ये सरकार नहीं मानेगी तो ये आने वाले दिनों के अंदर इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और निश्चित तौर के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस सरकार को मना के इन 3 काले कानूनों को निरस्त करवा के ही घरों को लौटेंगे। जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाते हम घरों को नहीं लौटेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि 14 तारीख तक उसके बाद दिल्ली सारे लोग कूच करेंगे, उसके बाद की रणनीति किस तरह से किसानों की रहेगी? क्या फिर से मीटिंग होगी या सरकार से बातचीत के लिए एक ऑप्शन है वो खुले रखे जाएंगे? सरकार से बातचीत का ऑप्शन खुला है, उसमें यह कहा है कि अगर सरकार कानून निरस्त करने की बात करे तो हम बात करने को तैयार है, कानून निरस्त करने से कम बात करने को तैयार नहीं है। उसके साथ बिजली अधिनियम 2020 आया, उसको भी हम कह रहे हैं कि वो लागू नहीं होना चाहिए। और जो इन्होंने जो ये किया है, क्या नाम इसका, पराली को लेके 1 करोड़ का जुर्माना, 5 साल की सजा है, उसमें किसानों को जो उस कानून से बाहर रखा जाए, तो ये कई मुद्दे उसके साथ और भी जुड़े हुए हैं, और फसलों के जो भाव है उसके मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके बातचीत काफ़ी हुई है, लेकिन 3 कानून निरस्त नहीं करेंगे, उससे कम बात हम नहीं करेंगे सरकार। इस तरह से कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि अधिकतर किसानों की मांगे हैं वो सरकार मानने के लिए तैयार है, वो भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले थे। तो क्या लगता है कि जिन्होंने कहा कि अधिकतर जो मांगे हैं किसान अधिकतर मांगों के अलावा रद्द करवाने पे जो है जोर देगा, आपको क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल निरस्त करवाने पे ही हमारा फोकस है, क्योंकि ये जो कानून आया इनका जो मूल बेस है वो पूर्ण रूप से कंपनियों के हवाले करने का देश, और जब तक ये निरस्त नहीं हो जाता उससे कम हम नहीं मानने वाले, उससे कम कानून वापस, ये आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक ये निरस्त नहीं हो जाते। धन्यवाद। तो ये थे प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।